यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने स्तर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कभी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी नई पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वह प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जगह जगह जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे में जो भी नए दल बन रहे हैं उनका उद्देश्य राजनीतिक सौदेबाजी है। हमारे दल का लक्ष्य प्रदेश को पारदर्शी सत्ता देना है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन होगा वही देश भर में राज करेगा। हमें उम्मीद है कि जनता हमें स्वीकारेगी। गठबंधन पर पूछे गए एक सवाल में उन्होंने कहा कि भाजपा और सपा से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन चुनाव वह स्वतंत्र लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, इस पर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सम्मानित पदाधिकारियों से मिलने, जनता का आशीर्वाद जनसत्ता दल के प्रत्याशियों के लिए लेने के लिए और आप सभी लोगों से भेंट करने के लिए पूरे प्रदेश में यात्राएं निकल रही हैं। ये तीसरी यात्रा है जिसका आज दूसरा दिन है। आगरा से आरंभ होकर के नोएडा तक। कुछ मामलों में अच्छी है, कुछ मामलों में नहीं है। जिन मामलों में खेदजनक है, बढ़ती हुई महंगाई और घरेलू दैनिक उपयोग की वस्तुएं, चाहे वो सरसों का तेल हो, कड़वा तेल हो या कई चीज़ें हैं जिनमें आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों से असली किसान मतलब जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं। अच्छा, गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे सर, किसके साथ गठबंधन के साथ अभी तक कोई वार्ता किसी से नहीं हुई है। अभी हम पहले अपना स्ट्रक्चर मजबूत, जो कि कोविड के कारण दौड़े नहीं हो पाए थे, जनसंपर्क नहीं हो पाया था, तो प्राथमिकता अभी हमको जनसत्ता दल के ढांचे को मजबूत करने की है और संगठनात्मक संरचना इसकी मजबूत करने। आपको लगता है कांग्रेस का कोई वजूद है? 40% की बात कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कि जो ये कह रहे हैं उनका अपना नज़रिया है, ठीक है। महिलाएं तो बराबर की हकदार होती हैं पुरुषों में। कहीं दंगे तो नहीं हुए, ये तो बात सही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। ऐसा सरकार नहीं, आपने कहा सांप्रदायिक दंगों के फ्रंट पे बिल्कुल नहीं हुए। अच्छा, एक तरीके से कहा जा रहा है कि राम राज लौटा है। देखिए, राम राज्य तो भगवान श्री राम ही ले आ सकते हैं, वो कोई इंसान के बस की बात नहीं है। राम राज की व्याख्या श्री रामचरितमानस में जब आप पढ़ेंगे तो इतनी विशद व्याख्या है। तो राम राज नहीं, हाँ, उनको आदर्श मान करके उनके रास्ते पर चला जा सकता है, चलने का प्रयास किया चल रही है योगी सरकार। अब ये उनसे पूछिए। इतना जरूर कहा कि 403 सीटों में से 100 सीट पर वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जिस सीट से लड़ेंगे हम उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया जा रहा है, इसलिए असली किसान को आंदोलन से मतलब नहीं, वह अपने खेतों में काम कर रहा है, जबकि नकली किसान लाल किले पर विरोध जता रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सभी सत्ताधारी दल अपने अपने हिसाब से चुनावी विषाद बिछाने में लगे हैं, लेकिन किसका चुनावी मुद्दा कितना काम आता है ये तो 2022 में ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 डेस्क, शामली।